लगता है कि जब हमसे कोई ऐसा बात करता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, बराबर है, और हम हमेशा इस बात को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं कि हमसे प्यार कौन करता है, तो हमसे प्यार परमेश्वर करता है। तो हमेशा जब हम ये बात सुनते हैं और इन बातों पे गौर करते हैं, हमें हमेशा बहुत उत्तेजित हो जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। और ये प्यार शब्द के आगे हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का एक गुणधर्म है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के और बहुत सारे गुणधर्म हैं। जैसे हर एक मनुष्य का एक गुणधर्म होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, वैसे परमेश्वर के और सारे गुणधर्म हैं। लेकिन क्या हुआ मालूम है, बहुत सारे प्रीचर्स आए, बहुत सारे लोग आए, आपके हृदय को, आपको सुनने के लिए जो अच्छा लगता है वो लोगों ने दिया, आपको बोला कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। कभी आपने ये सोचा है कि परमेश्वर हमसे घृणा भी करता है? नहीं नहीं नहीं, ये मत बोलो। अभी मैं आपको दूसरी एक बात बताता हूँ। हर बार जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। कौन सा यीशु मसीह अच्छा लगता है मालूम है हमको जो क्रिसमस वाला यीशु मसीह वो हमको अच्छा लगता है। जो यीशु मसीह वो मेंजर में होता है, छोटा सा बच्चा उसकी माँ के हाथों में, हमको अच्छा लगता है। हमको यीशु मसीह वो अच्छा लगता है जो 5000 लोगों को खाना देता है, हमको वो यीशु मसीह अच्छा लगता है। हमको वो यीशु मसीह अच्छा लगता है जो चंगाई देता है, हमको वो भी अच्छा लगता है, वाह यीशु मसीह वो अच्छा है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के दूसरे गुणधर्म देखते हैं, जब वो एक मंडली में जाता है, चाबुक लेता है और लोगों को मारने लगता है, तो बोलते कि ये कैसे यीशु मसीह। बाद में हम यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देखते हैं, निहत्था देखते हैं, कुछ नहीं कर सकता, हम बोलते हैं कि वो यीशु मसीह को बाजू में रखो। यीशु मसीह कौन सा अच्छा है? यीशु मसीह देने वाला अच्छा है, यीशु मसीह छोटा बच्चा अच्छा है, यीशु मसीह हमको चंगाई देने वाला अच्छा है, हम जब जरूरतमंद होते हैं यीशु मसीह हमारी जरूरत पूरा करने वाला यीशु मसीह अच्छा है। बाकी का जो यीशु मसीह वो हमको नहीं चाहिए। वैसे ही जो परमेश्वर का गुणधर्म है, हम सिर्फ यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बोलते वाह कितना अच्छा है। लेकिन आपको मालूम है यूहन्ना 14:3 और यूहन्ना 3:14 और 15 क्या बोलता है? यूहन्ना 3:14 और 15 में क्या लिखा है वो हमको मालूम नहीं है। क्यों मालूम है? हमको सिर्फ यूहन्ना 3:16 अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और हम दूसरी बातों की तरफ नहीं देखते क्योंकि मनुष्य है ना, हमारी आदत है अच्छा सुनने की, और जो हमको जरा सा बुरा लगता है, हमारे अंदर जो हमको ठेस पहुंचाता है, हमको वो लेना ही नहीं है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये सुन लीजिए आप लोगों को जीसस कॉल्स की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पॉल दिनाकरण की जरूरत नहीं है, आप लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है। ताली मत बजाओ, आपके पाप के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे क्यों आए हो मालूम है? आपको कुछ चाहिए उसके लिए। हम यहाँ क्यों आते हैं? हमको कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए? हमको सक्सेस चाहिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन में आशीष चाहिए, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हमको ये दे दे। आपको मालूम है जब जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में चिन्ह किए, चमत्कार किए, तो उसने ना जिसको ठीक किया, चंगा किया, उसको जाते हुए बोला मैं तुझको बोलता हूँ याद रख ये बात तू किसको ना कहे। जब किसी को उसने चंगा किया, जब वहां पे कुष्ठ रोगी आए उनको उसने चंगा किया, जब वो जा रहे थे उसने बोला मैं तुझको बोलता हूँ ये बात तू किसको ना बता। लेकिन आज अलग हो गया है। क्यों ऐसा होता है? परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुझको बोलता हूँ ये बात तू किसको ना बता। क्यों ऐसा परमेश्वर बोलता है? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? किसको मत बता? क्योंकि उस कारण के लिए वो आया ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का ये जो उसका बुलाहट थी, जो प्रभु यीशु मसीह आया था वो सिर्फ क्रूस जाने के लिए आया था। उसको क्रूस ही जाना था, उसको क्रूस पे जाके ही मरना था, उस काम के लिए वो आया था, बाकी के कामों के लिए नहीं आया था वो। लेकिन क्या हुआ मालूम है? वो परमेश्वर है, वो पिता है। जब वो अपना जीवन जी रहा था, जब जब उसने लोगों की तरफ देखा
उसको अंदर से पेन हो गया जब उसने देखा कि कोई बहुत कष्ट में जी रहा है। एक विधवा थी, उसका जो इकलौता बेटा था वो मर गया था। उसने उस विधवा की तरफ देखा, उसको अंदर से उसके ऊपर प्यार आ गया। वो गया, उसने हाथ किया और बच्चे को उठा दिया। उसका जो आने का उद्देश्य था वो किसी को चंगा करना, किसी को ठीक करना नहीं था। उसका आने का उद्देश्य वो जाए, क्रूस पे अपना जीवन दे और सब मनुष्यों के लिए अनंत काल का जीवन खड़ा करे। यही उसका उद्देश्य था, बाकी का उद्देश्य नहीं था उसका। वो परमेश्वर है, वो चंगा करता है, वो चंगा करता है, इसके लिए वो परमेश्वर नहीं है। उसको प्यार आता है, उसको दया आती है हमारी, और वो हमको चंगा करता है। वो चंगा करता है, हमको पैसा देता है, हमारा ठीक करता है, इसके लिए वो परमेश्वर है। वाओ, ऐसा नहीं है? ये बात आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं तिरछी में था, चेन्नई में। तो चेन्नई एक ऐसा शहर है जो चेन्नई में, तिरछी में बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स है, मंदिर है। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझको एक तिरछी के एक टेम्पल में लेकर गए। वहां पे एक बहुत बड़ा विशाल ऐसा मंदिर है। तो हम लोग जो ऊपर चढ़ रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते जब मेरे दोस्त मेरे साथ थे, हम लोग ऊपर जा रहे थे, और बाद में कुछ देर के बाद जब वो एंडिंग हो रहा था, गेट आ रहा था, जो हाथ को हम पकड़ते ना, स्लाइड जो रहता है, वो सब ऐसा गोल्डन होते गया। जो पैर स्टेप्स थे वो सब गोल्डन होते गए। जो दरवाजा था वो गोल्डन का था। गोल्डन मैं बोल रहा हूँ तो ये सोने का था। तो मैं उनको बाजू में पूछ रहा हूँ ये सब क्या है, तो बोलते ये सब गोल्ड है। लोग ऐसे लाइन में खड़े थे, ये साइड खड़े थे दान देने के लिए। तो बोला कि कितना अच्छा है, लोग क्या कर रहे हैं? तो बोला आप देखो। तो जब मैं दान भंडार के पास गया तो लोग, जो महिलाएं थी, अपनी चेन निकाल रहे थे, अपनी जो कंगन थे वो सोने के निकाल रहे थे और उसमें डाल रहे थे। बहुत सारे जो जेंट्स थे वो भी वैसा कर रहे थे, वो भी अपनी अंगूठी वगैरह, चेन वगैरह डाल रहे थे। तो मैंने देखा, मैं बोला वाह, ये क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझको, मेरे जो फ्रेंड थे, उन्होंने मुझको बोला कि इन लोगों का विश्वास है कि जितना आप यहाँ पे देते हो, समझो 2 तोला आपने यहाँ पे दिया, तो घर जाते जाते आपको 4 तोला मिलेगा। नहीं, आप हंसो मत। वो क्यों कर रहे मालूम है? उनका विश्वास है, उनको वो अनुभव आया है, उनको वो अनुभव आया है, इसके लिए वो कर रहे हैं। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आप किन किन लोगों को ये एड्रेस चाहिए मुझको बोलो। It's true. आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह पे विश्वास रखने के बाद आपको दुनिया है, दुनिया की सब सारी चीजें मिल जाएंगी? इसके लिए यीशु मसीह आया? You are absolutely wrong. यीशु मसीह इसके लिए आया ही नहीं था। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, शैतान वहां पे आया था। शैतान ने उसको बोला, मैं तुझको एक बात बोलता हूँ, ये दुनिया और ये दुनिया की सब सारी चीजें मैं तुझको दे दूंगा अगर तू मेरे पैर पड़ता है तो। उसने क्या बोला यीशु मसीह को? ये दुनिया और दुनिया की सब चीजें मैं तुझको देता हूँ अगर तू मेरे पैर पड़ता है तो। मुझको नमन कर, उसने बोला। ऑलरेडी शैतान जो है, शैतान ये बातें देने के लिए तैयार है। आप यीशु मसीह के पास क्यों आ रहे हो? क्या चाहिए हमको? ऑलरेडी दुनिया में सब चल रहा है। आपको क्या लगता है ये चंगाई जो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखने के बाद ही मिलती है? नहीं नहीं नहीं, आपको पॉल दिनाकरन की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड जीसस कॉल्स, यू नीड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपको चाहिए। और कौन सा यीशु मसीह मालूम है? जो यूहन्ना 3:14 और 15 की आयत में लिखा है। वो आयत हमको मालूम नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं है, हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। वहां पे क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा हिंदी में? और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें
अनंत जीवन पाए। वहां पे लिखा है, और क्या मिलेगा फिर उसको? ताकि जो विश्वास करे और वो अनंत जीवन पाए। किस पे विश्वास रखे? जो सांप की तरह लटकाया गया है उस पे अगर कोई विश्वास रखता है उसको अनंत जीवन मिलेगा। आप ये बात भूल जाइए। और आगे 16 वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम ये भूल जाते हैं कि पिछला वचन क्या बोलता है। आपको मालूम है पिछला वचन क्या बोलता है? पिछला वचन ये बोलता है कि वो परमेश्वर का क्रोध था। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको और मुझको किससे बचाया है? परमेश्वर ने आपको और मुझको किससे बचाया है? परमेश्वर ने इकलौता पुत्र देके पाप से, मृत्यु से, प्रकोप से। किसके प्रकोप से? शैतान से बचाया है? नहीं, परमेश्वर ने खुद से बचाया है आपको। परमेश्वर ने खुद से बचाया है आपको। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम प्रेम को देख रहे हैं लेकिन उसका क्रोध था। 14 और 15 वचन में हम देखें, परमेश्वर का क्रोध था मनुष्य के ऊपर। क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप में डूबा है। और जो मनुष्य पाप में डूबा है उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि परमेश्वर को पाप से घृणा आती है। उसको पाप अच्छा नहीं लगता और उसका क्रोध था। मनुष्य मरने वाला ही था, लेकिन परमेश्वर ने दया की और अपना इकलौता बेटा दिया। और हम जब गणित की किताब पढ़ते हैं ना, 21वां अध्याय, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस सत्य को क्यों लिया। देखो वहां पे क्या लिखा है, गिनती 21वां अध्याय और वचन 4 से आगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। क्या होता है मालूम है? बहुत सारी बार परमेश्वर हम सबको ऐसे जगह पे लेके जाता है जहां पे हमको तकलीफ होनी चालू होती है, हमको बुरा लगना चालू होता है। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने बहुत सारे काम हमारे लिए किए हैं। पहले बहुत सारे काम इन इस्राएल लोगों के लिए भी बहुत सारे काम परमेश्वर ने किए। बहुत लोगों को चंगाई दी, बहुत लोगों को खाना दिया। और क्या हुआ मालूम है? जब परमेश्वर सब उनको दे रहा है, उनकी जो नजर है वो परमेश्वर के ऊपर सिर्फ उसके लिए है कि हमको और मिले। मुंह हमेशा खुला हुआ रहता है। ये हो गया दूसरी विनती, ये हो गया तीसरी विनती, ये हो गई चौथी विनती। चालू ही है, बंद ही नहीं है। कभी कभी आप जब घर पे जाते हो, देखो इधर जब बात में इसके बाद प्रेयर होगा ना, लाइन में खड़े हो जाएंगे तुम लोग। मुझको ऐसा प्रेयर हाथ रख के करना ना, मुझको पहले बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। जब हम खड़े होते हैं हमारी विनतियां चालू होते हैं, परमेश्वर ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नेक्स्ट संडे को आएंगे वापस, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमारी विनतियां खत्म नहीं होती। जितना परमेश्वर हमको देते जाता है उतना मुंह हमारा खुलते जाता है। मेरा एक 9 साल का बच्चा है, जब वो बड़ा हो रहा था ना, एकदम 3 साल का था, 4 साल का था, तो मैं उसको कुछ बातें सिखा रहा था और मैं भी बहुत सारी बातें सीख रहा था। जब मेरा बच्चा मेरे से कुछ मांगता है तो मैं उसको फटाक से दे देता हूँ, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे पापा कैपेबल है, मैं हर बार दूसरी बात मांगता हूँ तो मुझको दे सकते हैं। तो मैं उसको कुछ देता हूँ। तो जब वो 4 साल का हो गया तो उसके बाद उसने वापस और एक बात मांगी, मैं तभी भी उसको दिया। हर मंथ वो अभी मांगने लगा, तभी मैं उसको दे रहा हूँ। और मुझको समझ में आया कि मैंने उसको ना बोला ही नहीं, उसका मुंह जो है वो खुलते 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 गया। वैसे ही हमारा है, हम परमेश्वर की तरफ जब देखते हैं ना, हम हमेशा ये सोचते हैं कि और दे, और दे, और दे, और दे। उसने अपना इकलौता बेटा क्यों भेजा? मुझको कहां से छुड़ाया है उसने? मेरा ये जीवन में जीने का उद्देश्य क्या है? वो सब बाजू में रहने दो। मुझको सिर्फ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और हम उसके लिए ही आते हैं। मैं आपको बोलता हूं, आने वाले समय में
जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र वापस आएगा न्याय करने के लिए, और हम सब लाइन में खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर परमेश्वर की तरफ देखेंगे। प्रभु आपको मालूम है हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना किया, हमने यीशु मसीह के नाम में ये किया, हमने यीशु मसीह के नाम में वो किया। और प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु वहां पे बोलेगा मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ, तुम कौन हो, मैं तुमको पहचान कर रहा हूँ। अरे यीशु तेरे नाम से सब कुछ हो गया, तभी भी मैं तुमको जानता नहीं हूँ। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो उसके पुत्र के ऊपर विश्वास रखता है, कौन सा विश्वास रखता है, कुछ चाहिए वो विश्वास नहीं है। जैसा सर्प को लटकाया था वो खंबे पे, वैसे मनुष्य के पुत्र को खंबे पे लटकना चाहिए। वो जो खंबे पे लटका हुआ है उसके ऊपर विश्वास चाहिए। उसमें क्या है वैसा, उसके ऊपर विश्वास क्यों रखना है? यीशु मसीह जो क्रूस पे लटका है उसके ऊपर विश्वास क्यों रखना है? क्यों मालूम है? क्योंकि वो निहत्था है, वो कुछ दे नहीं सकता। वो निहत्था है, वो कुछ दे नहीं सकता, वो लटका हुआ है। अगर उस यीशु मसीह पे आप विश्वास रखते हैं, हमको कुछ नहीं मिला चलेगा, हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम यीशु मसीह के पीछे जाएंगे। वो जैसा रहा है वैसे हम रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे है। क्रूस का मतलब मालूम है आपको? क्रूस का मतलब मुझको कुछ ना मिले तो भी चलेगा, मैं यीशु मसीह के पीछे ही रहूंगा। लेकिन आपको एक बात बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छी ताली बजाई, लेकिन वापस मैं बोलता हूँ ये आपके पाप के विषय में मैं बोल रहा हूँ। आप इसको लाइटली मत लो, इसको लाइटली मत लो। यीशु मसीह जो आपके ऊपर देख रहा है, वो जो चाह रहा है वो यही बात है कि आप यीशु मसीह जो बात कर रहा है उसके वचनों में उसके ऊपर गौर करें। वो बोल रहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। उसका क्रूस का मतलब है वो खुद को नकारे। आप खुद को नकारो, आपका जो स्व है, जो आपका अहम है कि मैं कुछ करूं, मेरे लिए होना चाहिए, मेरे परिवार के लिए होना चाहिए, वो सब बाजू में रखो और सोचो कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के पीछे कैसा जाऊं, उसको आनंद देने के लिए मैं कैसा जीवन जीऊं, मुझको ये मिले, मुझको वो मिले। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करने के लिए शुरुआत कीजिए, आप सिर्फ मांगते रहते हो। वैसे इजराइल के लोग हैं, जब वो वहां पे चले गए और परमेश्वर इतना उनको संभाला था, लेकिन जब उनको कष्ट हो गया, जब उनको परेशानी हो गई, वो परमेश्वर के विषय में कुरकुर करने लगे, बात करने लगे उसके विरोध में। और जैसे ही मूसा के पास गए और मूसा को बोले, मूसा ये हमको कहाँ पे लाया है तू? हम जो पुराने वो हमारा देश था मिस्र, उसमें अच्छे थे, तो हमको यहाँ पे क्यों लाया? और अगला वचन बोलता है कि जैसे ही उन्होंने वैसे बात की और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर ने जो उनको भोजन दिया था, जो मानना दिया था, उसको वो नाम रखने लगे। आपको मालूम है बहुत सारी बार आप यहाँ पे जो बैठे हैं, जब आप चिन्ह और चमत्कार के विषय में यहाँ पे आए हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा चमत्कार करे, परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा आशीष दे, आपको मालूम है यीशु मसीह क्या बोलता है? दुष्ट और व्यभिचारी जो पीढ़ी है वो चिन्ह और चमत्कार मांगती है। तो बोलते हैं कि दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी जो है वो चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागती है। आपको मालूम है व्यभिचार का मतलब क्या होता है? व्यभिचार का मतलब एक पत्नी के साथ एक पुरुष का संबंध है, लेकिन शादी के बाद वो और एक स्त्री से संबंध जोड़ता है, उसको व्यभिचार कहते हैं। अगर आप दुनिया में रहते हैं और दुनिया की बातें सोचते हैं और फिर यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास देखते हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं। दुष्ट और व्यभिचार की जो पीढ़ी है वो चिन्ह और चमत्कार मांगती है। आप यीशु मसीह के पास आके अगर चिन्ह और चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं, आप नाशवंत जीवन के पीछे दौड़ रहे हैं। आपको यीशु का नाम पता चल के भी कोई फायदा नहीं है। जैसे हम अनंत काल के जीवन के ऊपर देख रहे हैं, अनंत काल के जीवन के ऊपर हमारी नजर है, जब हम अनंत काल के विषय में सोचते हैं हमको अच्छा लगता है, लेकिन अनंत काल का मरण भी है वो हम भूल जा रहे हैं। कौन से यीशु मसीह पे हम विश्वास रख रहे हैं? कौन से यीशु मसीह की तरफ तुम देख रहे हो?
जो निहत्था यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका है, उसकी तरफ देख के तुम बोलते हो क्या प्रभु यीशु मसीह, जो आपने किया है वो मुझको आपके लिए करना है, हमको आपके पीछे आना है प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा हमको बनना है प्रभु यीशु मसीह। हमको कुछ मिले ना मिले प्रभु, हम आपकी स्तुति करते रहेंगे, हम आपको धन्यवाद देते रहेंगे। हम दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी बनना नहीं चाहते परमेश्वर। उन्होंने परमेश्वर का जो अन्न था, उस जो मानना था, वो मानने को उसने हल्का बोला और परमेश्वर ने उनमें सांप छोड़े। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि जैसे ही उन्होंने परमेश्वर जो उनको मानना देता था, जो स्वर्ग का अन्न था, वो स्वर्ग के अन्न को वो हल्का बोलने लगे, वो उनको तुच्छ बोलने लगे। जैसे ही परमेश्वर के लोग, ये दूसरे लोग नहीं है, उनको मालूम है परमेश्वर कौन है, और वो बात करने लगे। अगर आप यहाँ पे बैठे हो और परमेश्वर को सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो पवित्र शास्त्र आप लोगों के विषय में ये बात करता है कि उनमें परमेश्वर ने सांप छोड़े और वो सांप डसने लगे, लोग मरने लगे। और जब लोग मरने लगे, सब लोग मूसा के पास आए दौड़ते हुए, और मूसा को उन्होंने बात कही, मूसा हमने पाप किया है, हमारे जीवन में पाप है, मूसा तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, मूसा तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, ये पाप से और ये श्राप से हमको छुटकारा दिला। और मूसा जो है वो भाग के परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर को उसने पूछा, परमेश्वर लोग मर रहे हैं, लोग पश्चाताप कर रहे हैं, तो क्या कहता है? और उसने बोला कि मूसा एक पीतल का सर्प बना और उसको एकदम जो लोगों के बीच में खड़ा कर खंबे पे, और वहां पे वचन में लिखा है, जो किसको सब सांप काटता है उसके ऊपर विष जो जहर है वो उसके ऊपर चढ़ रहा है, और तब वो आदमी जब वो सांप की तरफ देखेगा, पीतल के सांप की तरफ, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। जब परमेश्वर तुम सबको कब बचाएगा? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कब काम करेगा? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कब कार्यरत होगा? जब आप ये जान लेंगे कि आप पाप से घिरे हुए हैं, आप जान लेंगे कि मुझको पश्चाताप की जरूरत है, और जब आप ये बात जान लेंगे, परमेश्वर उसका कार्य आपके जीवन में करना चालू करेगा। चिन्ह और चमत्कार जो है, ये परमेश्वर का कार्य नहीं है। परमेश्वर का कार्य पाप और पाप के अंधकार को मिटाना है। आपके जीवन में जो पाप है, वह पाप के अंधकार को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने को नहीं आया, वो परमेश्वर है, उसको दया आई और उसने चंगा किया। वो दया करता है और चंगा करता है। वो चंगा करता है, इसके लिए परमेश्वर नहीं है उसके पास मत आओ। आपको क्या लगता है उसको आपकी जरूरत है? नहीं, उसने आपको जन्म दिया और उसने बोला है कि जिसको मैं आकर्षित करता हूँ वही मेरे पास आ सकता है, कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। आप ये मत सोचो कि मैं परमेश्वर को चुनूंगा, मैं यीशु मसीह को चुनूंगा, उसको मेरे दिल का राजा बनाऊंगा। आप उसको दिल का राजा बनाओ मत बनाओ, वो राजा है और रहेगा। आप कौन होते उसको राजा बनाने वाले? कोई नहीं। आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि आप परमेश्वर के पीछे क्यों आ रहे हैं। आपको चिन्ह और चमत्कार चाहिए? नहीं, बाहर भी मिलता है। बहुत सारे बाबा लोग हैं टीवी पे, टीवी ऑन करो, आजकल वो टीवी चैनल पे निर्मल बाबा है, देखो, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, आप पानी पूरी खाओ आपका अच्छा होएगा। बहुत सारे बाबा है। आपको मालूम है 1500 रुपये टिकट है उसका। हाँ, 1500 रुपये टिकट है, और लोग वहां पे क्यों आ रहे हैं? उनको अनुभव आ रहा है, उनको अनुभव आ रहा है। आपका अनुभव आपको अनंत काल का जीवन नहीं देगा। आप यहाँ पे आके खड़े हो के मेरे जीवन में ऐसा हो गया, इसके लिए मुझको अनंत काल का जीवन में नहीं, ऐसा नहीं होगा।
आपको नहीं मिलेगा वैसा। आपके अनुभव के कारण आपको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर की कृपा आप पे होती है तभी आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आपको अनंत काल का जीवन तभी मिलेगा जब आप जान लेंगे कि मैं पाप में हूं और पश्चाताप करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह उसी कारण के लिए मेरे पास आया है, तभी मैं जान लूंगा। बाकी की ये सब बातें जो है वो परमेश्वर कृपा करता है, उसको दया आती है और वो दे देता है। इस नाम के लिए उसको ऊंचा मत उठाओ। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का जो गौरव है वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कर दिया है।